Assalamu alaikum. This is Mohammad Ismail Ahmed. Welcome back again with the topic of truncation error. आज हम truncation error के बारे में पढ़ेंगे कि basically truncation error क्या होता है. Next हम देखेंगे round off और truncation error में difference क्या है. Then हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी आपकी value उसको truncate करना है वो किस तरह करते हैं, हम क्यों करते हैं किसी भी वैल्यू को ट्रंकेट. हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे उसकी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है ट्रंकेशन एरर. देन हम उसकी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को लेके सॉल्व करके देखेंगे. तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज ट्रंकेशन एरर. ट्रंकेशन एरर बेसिकली क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन अ ट्रंकेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू. आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो ट्रंकेट होके आपकी जो वैल्यू आई है उसको, फॉर एग्जांपल आपको ये बोला जाएगा कि मेरी जो वैल्यू है उसको ट्रंकेट करके मुझे बताएं. फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब आपको ये बोला जाएगा कि मुझे ट्रंकेट करें इसको 1 तक, ट्रंकेट करें 1 तक. तो आपका जो ट्रंकेटेड वैल्यू क्या होगी, आपकी ट्रंकेटेड वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो ट्रंकेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपकी ट्रंकेटेड वैल्यू क्या होगी, ये एज अ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इसको एज अ एग्जांपल कंसिडर करें. आपकी जो वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू, सॉरी ट्रंकेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर. अब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू वो है एफ ऑफ एक्स, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जो ट्रंकेट होके आई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर. तो सो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रंकेटेड वैल्यू, इट इज कॉल्ड अ ट्रंकेशन एरर. अगर आपने एरर ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, अपनी एक्चुअल वैल्यू डेट इज एफ ऑफ एक्स, उसको माइनस कर देंगे आपकी जो ट्रंकेशन वैल्यू आई है, ट्रंकेटेड वैल्यू डेट इज एक्स स्क्वायर. जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स. सो एक्स विल बी अवर ट्रंकेटेड एरर, ट्रंकेशन एरर. तो अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है बेसिकली राउंड ऑफ एंड ट्रंकेशन एरर के अंदर. मैथमेटिक्स के अंदर आप न्यूमेरिकल मेथड की अगर बात की जाए, ये न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड एंड एनालिसिस का टॉपिक सब्जेक्ट है, जिसका ये टॉपिक होता है ट्रंकेशन एरर. अगर हम न्यूमेरिकल मेथड की बात करते हैं तो उसके अंदर राउंडिंग मींस राउंडिंग टू द नियरेस्ट इंटीजर. राउंडिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, आप इसको नियरेस्ट इंटीजर, जो आपके पास नियरेस्ट वैल्यू होती है, जिस तरह 3 है तो ये कम से कम जो 3 है, इसको अगर मैं राउंड कर 3.4 का अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूँ तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3. हम नियरेस्ट करीब से करीब तक जो आखिरी वैल्यू होती है ना, वहाँ तक हम क्या कर रहे होते हैं, राउंड ऑफ कर रहे होते हैं. बट अगर हम इसकी बात की करें तो हम रिगार्डलेस, हम ये नहीं देखते कि मींस रिमूविंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑल टुगेदर, सो ईदर 3.4 और 3.6 रिजल्ट इन 3. मेन डिफरेंस क्या पता लगा हमें, हमें ये पता लगा कि हम नियरेस्ट राउंड ऑफ में क्या करते हैं, हम नियरेस्ट नंबर तक जो है वो उसके पास तक जाते हैं. मतलब उसको देखते हैं, अगर आपकी परसेंटेज 78.6 आई है तो हम उसको कहते हैं 79%. लेकिन यहाँ पे आप 78.6 हो, 78.7 हो, आपका जो आंसर आएगा वो डेट इज 78 ही आएगा, क्योंकि ट्रंकेशन में हम फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देते हैं. मतलब जो भी पॉइंट है उसको रिमूव करते हैं, हम ये नहीं देखते कि 3.4 है या 3.6 है, क्योंकि हम राउंड ऑफ में तो देख रहे होते हैं कि 3.4 है तो वो 3 हो जाएगा. हमें पता है ना जो रूल्स कहते हैं राउंड ऑफ के, कि 4 से नीचे अगर जितनी भी वैल्यूज ओमिट करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू उससे प्रोसीडिंग वैल्यू होगी वो एज इट इज़ रहेगी. लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू है वो ओमिट हो जाएगी, वो फ्रैक्शनल पार्ट इसका रिमूव हो जाएगा. जस्ट जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट से पहले वैल्यू है वो आपका आंसर होगा. लेकिन इसमें आपने देखा, इसमें क्या था, इसमें 3.4 को अगर राउंड ऑफ किया तो 3 के बराबर था, 3.6 को राउंड ऑफ किया तो 4 के. लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता. अगर हम इसको अप्लाई करें
ट्रंकेशन को अप्लाई करें तो आपके पास इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम मैटलैब कहते हैं। मैटलैब के अंदर हम इसको डील कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आप ये जो फंक्शन है ट्रंक और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये अगर आप लगाते हैं उधर तो आपको इसका डायरेक्ट ट्रंकेशन वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि हम ट्रंकेट क्यों करते हैं वैल्यूज़ को अपनी, क्योंकि हमें जो है वो, अगर आपके पास जो भी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी क्यों ना हो, उसमें भी लिमिटेशन होगी, डाटा स्टोरेज की लिमिटेशन होगी, आप अनलिमिटेड डाटा स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आती है आपके पास 3.666 सो ऑन, ये 6666 चलता ही रहता है, आपने ऐसी वैल्यू देखी होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं 3.6 और ऊपर ये पॉइंट डाल देते हैं, डेट मीन्स द नंबर इज प्रोसीडिंग सो ऑन। तो 666 चल रहा होता है। तो बेसिकली हम क्यों करते हैं ये, हम इसलिए करते हैं कि आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किसी भी कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो पूरा नंबर अपने अंदर स्टोर कर सके, इसलिए हम जो है वो ट्रंकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल्स पे, और इसको एज अ एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि हम किस तरह से इसको डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है जो आपको पता है, जो कि वैक्यूम में कोई भी आपके पास मीडियम ना हो उसे हम वैक्यूम कहते हैं, नो मीडियम। वैक्यूम में अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू निकाली जाए, दैट इज 299792458 मीटर्स पर सेकेंड। एंड अगर मैं इसको पावर में लिखूं, पावर ऑफ 10 की नोटेशन में लिखूं, मैं कन्वर्ट करूं 1 1 2 3 4 5 6 7 8, so that will be 2.997 exponent 10 की पावर 8, ये that is 10 to the power 8, that is not 108। ओके, ये 10 की पावर 8 है। तो इसको अगर मैं ट्रंकेट करूं और बोलूं भाई इसके ट्रंकेट करने के बाद जो आंसर आएगा, और ट्रंकेट मैंने कहाँ तक बोला, मैं बोला भाई इसको आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको ट्रंकेट करना है हमें। तो जैसे ही मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2.99 एक्सपोनेंट 8। 2 डेसिमल प्लेसेस मीन्स डॉट के बाद 2 डिजिट, डॉट के बाद 2 डिजिट, दैट इज 2 डेसिमल प्लेसेस। द ट्रंकेशन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द ट्रंकेटेड वैल्यू। हमने जैसे कि पढ़ा कि ट्रंकेशन एरर क्या है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से जो ट्रंकेटेड वैल्यू उसको माइनस करना। तो हमारे पास इस केस में ट्रंकेशन एरर क्या आता है, हमारे पास इस केस में ट्रंकेशन एरर आता है, अगर मैं ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है इसको फिर माइनस का साइन डालूं और ये आपकी जो ट्रंकेटेड वैल्यू आई है इसको लिखूं, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा इसकी ये चीज़ जो है वो इससे कैंसिल हो जाए तो 0 0 आ जाएगा, 3 डिजिट की जगह 0.00, बाकी का 79245 8 जब आप माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो ये आया है ये डेट इज कॉल्ड अ ट्रंकेशन एरर। अब इसको अगर मैं वो रिप्रेजेंट करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो यहाँ पे जो डॉट है वो नॉन जीरो डिजिट तक जो है वो राउंड ऑफ होगा, डेट इज 7.92458 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5। आपको पता है राइट हैंड साइड पे जब डॉट शिफ्ट करें तो जो पावर होगी वो नेगेटिव में जाती है, तो 3 दफ़ा डॉट राइट हैंड साइड पे मैंने शिफ्ट किया है, so power will be -3 and 8 minus 3 will become 10 to the power 5। इसी तरह से अगर फ्रैक्शनेटिंग आपके पास सीरीज है, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/16, 1/32, ये इसको बोल रहे हैं कि ये ऐड होते जा रही है, और कहाँ तक होते जा रही है, 1 तक, जब तक के 1 तक ऐड ये होती जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रंकेट द सीरीज टू ओनली द 4 टर्म्स, अगर हमें बोला जाए कि हमें ट्रंकेशन करनी है 4 टर्म्स तक, तो एक टर्म ये हो जाएगी 1/2, एक हो जाएगी 1/4, एक हो जाएगी 1/8, देन 1/16। तो ये 4 टर्म तक ट्रंकेशन आपकी हो गई। देखिए 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16, ये बोला जाएगा आपको ना कि 4 वैल्यू तक इसको ट्रंकेट करें। अब मैंने इसका एलसीएम लिया और ऊपर वाली टर्म्स को प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 15/16। अब इसके अंदर बोला गया, अच्छा ट्रंकेशन एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू जो कि थी एग्जैक्टली 1, 1 क्या है आपकी इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो 1 में से जब मैं माइनस करूंगा 15/16,
जो कि है 15/16 क्या है आपकी ट्रंकेटेड वैल्यू। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा डेट इज कॉल्ड 1/16। क्या आएगा? 1/16। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, आपको आई होप पता हो, ये 16 यहाँ पे चला जाएगा, 16 नीचे एलसीएम में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/16। तो आपको ये क्या पता चला? आपको ये पता चला कि इसमें जो एरर है वो क्या है, 1/16 का ट्रंकेशन एरर इसमें है। ये एक ट्रंकेशन एरर के लिए एक आपके पास स्पेशल केस दिया हुआ है टेलर सीरीज का, जो कि मैक्लॉरेंस सीरीज कहलाता है। ये स्पेशल केस दिया हुआ है जो कि मैक्लॉरेंस सीरीज कहलाता है। इसके अंदर आप देखें, ये मैक्लॉरेंस सीरीज आपको दी हुई है और बोला जाएगा कि आपने इसको ट्रंकेट करना है फर्स्ट फोर। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फोर नॉन ज़ीरो। मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड देन ये हो गया। तो ये चार जो हैं वो फर्स्ट फोर तक अगर मैं इसको ट्रंकेट करना हो तो ये चार आपके पास क्या आ जाएगी? ट्रंकेटेड वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ट्रंकेटेड वैल्यू। और ट्रंकेशन एरर इसका निकालना है तो ये एक्चुअल वैल्यू है आपकी e⁻x, उसमें से माइनस हो गई जो आपको ट्रंकेटेड वैल्यू का बोला गया था कि चार तक ट्रंकेट। अब इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? डेट इज एक्चुअली अ ट्रंकेशन एरर। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल देखते हैं कि आपको एस्टिमेट करना है e⁻0.8 फॉर नंबर ऑफ 2 and 3, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर एंड अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिलेटिव एरर। यहाँ पे आपको मैं कुछ थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट है न्यूमेरिकल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको बोला जाए e⁻0.8 को जो है वो 2 और 3 टर्म्स के लिए कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट एरर निकालें, देन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे आगे एक चीज दी हुई है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ e⁻0.8 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस इज 2.22554। ये एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है आपको? एग्जैक्ट वैल्यू। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, आपको पता है कि कितने तक आपने, कितने डेसिमल पॉइंट तक आपने ट्रंकेट करना है। तो आप निकाल लेंगे क्या? एब्सोल्यूट एरर और अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिलेटिव एरर। उसका मैं आपको फॉर्मूला शो करा देता हूँ। तो सॉल्यूशन में आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि मैक्लॉरेंस सीरीज है, हमने ऊपर पढ़ी थी, टेलर्स की स्पेशल केस है। अब दो टू टर्म्स की बात की जाए, पहले हम करते हैं टू के लिए। टू टर्म्स की बात की जाए तो ये 1 और x/1 आ जाएगा आपका टू टर्म्स के लिए। यहाँ पे अब x की पावर की जगह हम क्या रख देंगे? 0.8। जैसे ही 0.8 रखा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.8/1। तो 1 तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जस्ट 1 प्लस 0.8 दैट इज 1.8। तो ये टू टर्म्स के लिए क्या हो गया आपके पास आंसर? e⁻0.8 का 1.8। अब एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है, ई टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, या किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है, सॉरी ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, या एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये ट्रू वैल्यू कह लें या एग्जैक्ट वैल्यू कह लें, वो यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे आ गई एग्जैक्ट वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है आपकी? 1.8। तो एब्सोल्यूट एरर आ गया अप टू टू टर्म्स तक के लिए, एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ गया है। अब देखें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? अप्रोक्सीमेट एरर डिवाइड बाय प्रेजेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अप्रोक्सीमेट एरर, जिसको आप ई टू द सबस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। अब हमें प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन तो पता है, लेकिन हमें प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट नहीं है। हमें पता नहीं है कि इससे पहले की अप्रोक्सीमेशन क्या थी। प्रेजेंट तो हमने निकाल ली, प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन क्या निकाली हमने? 1.8। लेकिन इससे पहले की अप्रोक्सीमेशन हमें नहीं पता थी। तो टू टर्म्स के लिए आपके पास परसेंटेज रिलेटिव एरर अनडिफाइंड होगा, हम इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। लेकिन जब थ्री टर्म्स के लिए बिल्कुल यही काम कर रहे होंगे तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिलेटिव एरर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने टू टर्म्स के लिए लिख दिया, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन।
अब करते हैं थ्री टर्म्स की बात। थ्री टर्म्स के लिए हम क्या ले लेंगे, तीन टर्म्स ले लेंगे, जिसमें टू टर्म्स के लिए हमने सिर्फ वन और प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल लिया था, बस यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगी। तो ये तीन टर्म्स ले लेंगे थ्री टर्म्स के लिए। पावर वही है, ई की पावर की एक्स की पावर क्या है, एक्स की जो वैल्यू है वो है 0.8। तो आपने थ्री टर्म्स ले ली और x की वैल्यू 0.8 जब रखी तो 1 प्लस 0.8, और यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये दैट इज, इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी इक्वल टू 2.12। इसके लिए भी वही करेंगे, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करना है। ट्रू वैल्यू में आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, ये रही, मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू मैंने बताया था, एक ही चीज़ है। उसमें से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब आप माइनस कराएंगे, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैल्यू क्या आई है 2.12, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। अब इसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो क्या है उसका फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट एरर डिवाइड बाय प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें अप्रोक्सीमेट एरर निकालेंगे तभी तो यहाँ रखेंगे। अप्रोक्सीमेट एरर का एक और फॉर्मूला है जो कि बराबर होता है प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन क्या है आपके पास, जो अभी आपने फाइंड आउट की है ये रीज 2.12, या आपने अभी जो फाइंड आउट की है ये प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन है। और जो प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन है जो मैंने आपको बताया टू टर्म्स के लिए हमने 1.8 जो हमने फाइंड आउट की थी, ये प्रीवियस। तो प्रेजेंट जो डेट इज 2.12 माइनस प्रीवियस डेट वाज 1.8, when we subtract the present approximation minus previous approximation we get the answer of 0.32. Then we put into the formula of present approximate percentage relative error. अप्रोक्सीमेट एरर आपके पास क्या है 0.32, वी पुट इट हेयर, देन डिवाइड बाय प्रेजेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज सिंपल, क्या आई थी प्रेजेंट 2.12। तो 0.32 को यहाँ रखा ऊपर, और प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जो कि 2.12 आई है ये रही, इसको नीचे रखा और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि हमें पास आंसर परसेंटेज में चाहिए होगा। तो हमारे पास आंसर आता है 15.09 परसेंटेज रिलेटिव एरर के। इसके अंदर एरर के चांसेस कितने थे, 15.09% एरर के चांस। तो ये बेसिकली टॉपिक हमने न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस का कवर किया है। आई होप आपको ये समझ आया हो अच्छे से। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।